वेलकम बैक फ्रेंड बेस टीवी में। मैं आपका होस्ट शरद सिंह दोबारा एक बार फिर से एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी आपके सामने लेके आया हूं। और आज का हमारा टॉपिक है कि अगर आप एक ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां पर छुट्टियों को लेकर बहुत ज़्यादा चिक होती है तो आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। दोस्तों, मैंने अपने करियर में ऐसे बहुत सारी कंपनीज देखी हैं जहां पर सैलरीज के बाद अगर कोई इश्यू सबसे बड़ा होता है तो वो होता है छुट्टियों को लेकर। मैनेजमेंट को ये लगता है कि उसका एम्प्लॉय कम से कम छुट्टी ले और एम्प्लॉयज़ को लगता है कि अगर उसको ज़्यादा से ज़्यादा छुट्टी मिले तो उसके वारे न्यारे हो जाएंगे। एम्प्लॉय ये चाहता है कि साल में 365 दिन में से कम 180 दिन तो वो छुट्टी पर रहे। वहीं मैनेजमेंट ये चाहता है कि साल में 365 दिनों में कम से कम 300 दिन तो उसका एम्प्लॉय ऑफिस आए। और ऐसे में मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ के बीच में टकराव पैदा हो ही जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ ऐसे स्टेप्स कि अगर आपका मैनेजमेंट आपको छुट्टियाँ ना दे तो आपको क्या स्टेप्स उठाने चाहिए। नो कंपनी पॉलिसी फर्स्ट। दोस्तों, अगर आप किसी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं तो आपको ये बात हमेशा समझ लेनी चाहिए कि आपके ऑफिस की कंपनी पॉलिसी क्या है। मैंने ऐसे कई सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी देखे हैं जहां छुट्टियों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है, चाहे वो पुलिस डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल्स हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो पैरामिलिट्री हो, हमेशा छुट्टियों को लेकर झगड़ा रहता ही रहता है। वहीं पर कॉर्पोरेट्स या प्राइवेट ऑफिसेस में भी लेकर छुट्टियों को लेकर हमेशा मन मुटाव रहता ही रहता है। ऐसे में किसी भी जॉब को ज्वाइन करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखें कि छुट्टियों को लेकर आपकी कंपनी की पॉलिसी क्या है। अगर आपकी कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड है, आपकी कंपनी की HR पॉलिसी क्लियर है, तब आपको ये पता होता है कि आपके पास इतनी मेडिकल लीव है, आपके पास इतनी कैजुअल लीव है या आपके पास अदर लीव्स इतनी सारी हैं। ऐसे में जो टकराव की सिचुएशन होती है वो बहुत कम होती है। लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे कई सारे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्हें इतनी सारी छुट्टियां मिलने के बाद भी और भी बहुत सारी छुट्टियां चाहिए होती हैं। ऐसे में ऐसे एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट के बीच में हमेशा टकराव होता ही होता रहता है। अगर कंपनी की HR पॉलिसी छुट्टियों को लेकर क्लियर रहती है तो एम्प्लॉय के पास ज़्यादा कुछ कहने को बचता नहीं है। उसको ये बात अच्छे से पता होती है कि आखिर उसकी फिनिशिंग लाइन छुट्टियों को लेकर है कहाँ पर। और मैनेजमेंट को भी ये बात पता होती है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को छुट्टियों को लेकर कैसे समझाया जा सकता है। दोस्तों, अगर आपका ऑफिस एक कैजुअल वर्क प्लेस है, यानी एक ही बॉस आपके ऑफिस को चलाता है, तो वहाँ पर छुट्टियाँ लेना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। आपने अपने बॉस को एक फ़ोन किया या एक दिन पहले ही बोल दिया कि सर मैं कल ऑफिस नहीं आ पाऊँगा, मेरी वाइफ की तबीयत ख़राब है, मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब है, मेरे पेरेंट्स की तबीयत ख़राब है, ऐसे में मैं ऑफिस अटेंड नहीं कर पाऊँगा। और आपका बॉस आपकी बात को मान भी जाता है। लेकिन अगर ऐसे में नुकसान होता है तो होता है वो आपके ऑफिस का, क्योंकि आपका ऑफिस बहुत ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट होता है। और ऐसे में आपको भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना होगा और ये बात तो माननी होगी कि आखिर आपका बॉस आप पे कितना भरोसा करता है। दोस्तों, अगर आप एक कैजुअल वर्क प्लेस में काम भी करते हैं तो भी अगर आप छुट्टी लेते हैं तो आप अपने बॉस को एप्लीकेशन जरूर डाल दें या फिर मेल को जरूर ड्रॉप कर दें, क्योंकि बॉस के मूड का कुछ पता नहीं होता। आपका बॉस चाहे कितना ही भला इंसान हो, लेकिन उसका मूड बदलने से कोई रोक नहीं सकता। हो सकता है कि कभी उसका मूड बदल जाए, वो आपको छुट्टी जरूर दे दे, लेकिन उसके बाद वो आपको ऑफिस से हमेशा के लिए विदा कर दे। और ऐसे में आपके पास अगर रिटन इन्फॉर्मेशन रहती है तो आपको कोर्ट केस में फाइट करने में आसानी रहेगी। और अगर आपका ऑफिस एक फॉर्मल वर्क प्लेस है, यानी कि एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तब आपको हमेशा ही कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग में अपनी छुट्टी को अप्लाई करना होगा। आपको अपनी छुट्टी अपनी कंपनी पॉलिसी के हिसाब से ही अप्लाई करनी होगी। आपको एक रिटर्न में मेल लिखना होगा, आपको एक फॉर्मल लेटर लिखना होगा और आपको अपने नियरेस्ट बॉस से साइन करा के HR में सबमिट करना ही होगा। आप इस बात का ध्यान रखना कि आपको जो छुट्टी मिल रही है वो आपके ऑफिस के पॉलिसीज के अकॉर्डिंग में ही मिल रही है। ऐसे में ना तो आपकी सैलरी कटेगी, ना आपकी नौकरी जाने का खतरा होगा। दोस्तों, छुट्टी अप्लाई करने से पहले मेरी आपको एक सलाह ये भी है कि आप कभी भी अपने नियरेस्ट कोलिग्स को ये बात ना बताएं कि आपका जो नियरेस्ट कोलिग हो वो भी अपनी छुट्टी को प्लान कर रहा हो। और हो सकता है अगर उसको ये बात पता चल जाए कि आप भी छुट्टियां पर जाने वाले हैं तो शायद वो ऐसी पॉलिटिक्स खेल जाए कि आपकी छुट्टी आपको मिले ही ना। दोस्तों, अगर छुट्टियों को लेकर फिर भी आपके बीच में और आपके ऑफिस के बीच में मन मुटाव रहता ही रहता है, आपको छुट्टियां नहीं मिल रही होती हैं, आपका बॉस आपसे गाली गलौज करता है, आपका बॉस आपको हरास करता है, तब आपको एक बोल्ड स्टेप लेना ही होगा। आपको एक ऐसी जॉब पे स्विच ओवर करना ही होगा जहाँ छुट्टियाँ लेना आसान होता है। आपको ये डिसाइड करना ही होगा कि आपके लाइफ में मैटर क्या करता है। आपके लाइफ में आपकी फैमिली मैटर करती है, आपकी लाइफ में आपका आराम मैटर करता है, या फिर आपकी लाइफ में आपका प्रोफेशन मैटर करता है।
अगर ये क्लैरिटी रहती है तो आपका करियर भी सक्सेसफुल रहेगा और आप आगे भी अच्छे से नौकरी कर पाएंगे। तो दोस्तों अब हम आखिर में बात कर लेते हैं आज के हमारे स्पॉन्सर की। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आपको ये हमारा टॉपिक जरूर पसंद आया होगा और आप आगे भी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को आज के आज सब्सक्राइब जरूर कीजिए।